हम पढ़े थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे। अभी बिल्कुल आपने ना, आपके जहन में ना सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर क्या है? आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी थे? हजरत इद्रीस। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम। काबिल जिक्र जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे ना। देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम फ्लड से जो है वो खत्म हुई, और इसमें पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई थी? तबाह हो गई। सही सा हर चीज तबाह हो गई थी। सिर्फ कौन बचा था? सर्वाइवर्स कौन थे? उस वक्त के इस मुसलमान। वक्त तो कश्मीर में थे। जो कश्ती में थे। सर्वाइवर्स। सर्वाइविंग शिप थी मैं बस। जो कश्मीर गए थे। जी। इसीलिए नूह अलैहि सलाम को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इनको? आदम सानी। जी, आदम सानी। इसीलिए इनको आदम सानी भी कहा जाता है। फिर दूसरी बात, इनके बाद जो है काबिल जिक्र पैगंबर जो आए हैं वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी, एक थी सारा और एक थी हाजरा, ठीक है। सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम पे। और ये इजिप्ट गए थे, और इजिप्ट में उनके बादशाह की बेटी से शादी हुई थी। हाजरा जो थी ये बादशाह की बेटी थी, याद है ना? इजिप्ट के बादशाह की बेटी थी। और ये सब रहते कहाँ थे? ये सब कहाँ रहते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये लोग शाम के इलाके, ठीक है ना। तो इन हाजरा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अच्छा। ताला ने उनको कौन सा बेटा दिया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल इनको इस्माइल। कहाँ छोड़ के आ गए? हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहाँ छोड़ा? मक्का में। ये मक्का के करीब। रेगिस्तान। वहां खाने काबा नहीं था, क्योंकि खाने काबा तो डिस्ट्रॉय हो चुका। फिर मक्का, मक्का के अंदर जो एक बड़ा वाकया इनके साथ हुआ, इस्माइल और हाजरा हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ, कौन सा वाकया हुआ? आबे जमजम निकलने का वाकया। सही है ना? जमजम निकलने का वाकया हुआ। फिर जमजम निकला तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, क्योंकि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अब क्या अच्छा। हुआ यहाँ पर? इन्हीं में जो है ये जरूरत होती बड़े है हुए। बहुत प्यारे चीज। हाँ। फिर ये टीनेज के हुए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। और पानी की वजह से। हैं जी? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। बोलो बोलो। वैसे पानी की बहुत जरूरत होती है। बस हाँ पानी की बहुत जरूरत है। हाँ, पानी की वजह से ना। फिर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे मिलने आए टीनेज में। क्यों आए थे? हाँ, रिबा का हुक्म मिला था उन्हें। फिर उन्होंने ये अपना काम पूरा किया, अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इन्होंने क्या तामीर किया? रीबिल्ड किया। काबा। काबा भी। सही है। यहाँ तक ये स्टोरी आपको समझ आ रही है? बहुत सारी इस इनमें बहुत सारे यानी कि 2000 ईयर्स यहाँ पर गुजरने के बाद इनकी जनरेशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ठीक है। 2000 ईयर्स में। तो और कोई कोई नबी नहीं है इस चेन के अंदर और मजीद। लेकिन सारा अलैहि सलाम, जब इन्होंने ये वाला वाकया हुआ था तो अल्लाह ताला ने इनको एक और बेटे की खुशखबरी दी। क्या नाम था उसका? बेटे का नाम? हजरत इसहाक। जी, इसहाक अलैहिस्सलाम। इनके बेटे, इनका कोई काबिल जिक्र कोई कहानी नहीं आती। इनके बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हजरत अस्सलाम। याकूब। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत यूसुफ। याकूब अलैहिस्सलाम का लकब? इजराइल। तो मसला ये इसके साथ पहले। इसराइल। यूसुफ अलैहिस्सलाम के और कितने भाई? 11। 11। ये दोनों, ये सब मिलके कितने बनते हैं ट्राइब्स? 12। ये सब कहाँ शिफ्ट हो गए थे? कहाँ शिफ्ट हो गए थे शाम। ये? नहीं। हाँ, इजिप्ट। 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 इजिप्ट शिफ्ट हो गए। इजिप्ट में आकर इनका नाम क्या रखा? बनी इसराइल। अल कुरान मजीद इनको बनी इसराइल कहता है, यानी कि इसराइल के बच्चे। इनके अंदर एक लाकी बिगाड़ आया,
तो इनके ऊपर कौन कब्जा कर गए? यहूदी नहीं, फिरौन 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 हाँ, की नस्ल। यस, फिरौन किप्ती, इनके ऊपर कब्जा हो गया। फिर इनके अंदर कौन सा नबी पैदा हुआ? मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई? औरा। तौरात। तौरात नाजिल हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर इजिप्ट से बाहर निकले, फिरौन मारा गया, दरियाई नील में डूब गया। फिर कौन सी जगह पे आ गए? मदियन शाम। हम्म, शाम नहीं, दोबारा। नहीं। ये एक डेजर्टेड लैंड में आए थे, उसको कहते हैं वादी सीना, या वादी तिया भी कहा जाता है। दोनों तरह कुरान मजीद में आया। तो ये थी कहाँ वादियत थी रात। ये बीच का डेजर्टेड लैंड था। इजिप्ट और पैलेस्टाइन के दरमियान की एक जगह है। अच्छा। अब यहाँ पे उनके ऊपर अल्लाह ताला के कौन कौन से एहसानात हुए? बिस्मिल्लाह सलवा। हम्म, और अयान, आप हैं हमारे साथ? बता के नहीं रहे। हाँ जी, मैं हूँ आपके साथ। मनोसलवा और और क्या कह रही थी आप? क्या नाजिल हुआ वादी सीना में बनी इसराइल के ऊपर? मनोसलवा और मैंने सोचा और बस याद नहीं आ रहा अभी। एक बादल का टुकड़ा तौरात। रहता था ना, एक क्लाउड रहता था ना उनके ऊपर, और 12 चश्मे थे, खाने पीने और रहने की जगह हो गई थी ना। उसके बाद वैसे इनको बादल का तो बताया आपने। बादल का टुकड़ा रहने लगा था ना, क्योंकि बिल्कुल डेजर्टेड लैंड था। नहीं बताया मैंने? बादल बताया होगा, आपसे मिस हो गया। तो स्प्रिंग और 12 चश्मे भी निकल आए पानी के। फिर क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दी, और फिर उनके नाफरमानियां शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इनको कहा कि तुम्हारे लिए सैक्रेड लैंड जो था, ये शाम वाला एरिया, ये तुम लोगों के लिए लिख दिया गया है, तुमने लड़ना है वहां जाके। तो इन्होंने क्या कहा? आप और आपका खुदा लड़के आ जाएं, उसके बाद हाँ जब जी। हम नहीं तो रह इस पर इनको क्या पनिशमेंट मिली? 4 साल के लिए कि मैं ये हाँ जी, सहरा में। 40 इयर्स के लिए यहीं गुम हो गए हैं। और इसी 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 एरा में, इसी अरसे में किसका इंतकाल हो गया? मूसा। हम्म, इंसान मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और हारून अलैहिस्सलाम का भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई नबी नहीं था, कोई ना कोई नबी इनके एब्सेंस में हमेशा होता था। फिर अपने नबी से कहते हैं हमारे लिए लीडर बनाओ, हम लड़ेंगे। लीडर का नाम बताए? तालूत। हाँ, तालूत। तालूत लीडर था। लड़े किसके अगेंस्ट थे? जालूत। जालूत के अगेंस्ट लड़े थे। जालूत को मारा किसने? और दाऊद। दाऊद अलैहिस्सलाम ने। फिर आप फाइनली ये सैक्रेड लैंड में दाखिल हो गए, बनी इसराइल। ये पूरा मैप है पूरा, आप लोगों को भेज दूंगी, इसको याद कीजिएगा, मैं इससे क्विज लूंगी। अब आते हैं शाम के एरिया में। सैक्रेड लैंड में ये दाखिल हो गए। नबी इनके पास कौन से हैं? फिर दाऊद। दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की हेल्प के साथ क्या बनवाया? टेम्पल ऑफ टेम्पल ऑफ सोलोमन। सोलोमन, जिसे टेम्पल 1 बोला गया। तो इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, इनमें अखलाकी बिगाड़ आया, बहुत सारे साल गुजर गए। और फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर हमला किया कुछ कुछ कौमों ने, ये बेबीलोन थे, बाबुल के लोग।
सही है, बेबीलोन्स ने हमला किया और इनका टेम्पल तोड़ दिया और इनको बहुत बहुत मारा, बहुत मारा, मतलब बहुत लाखों की तादाद में एक दिन में यहूदी कत्ल किए और इतने सारे वो गुलाम बना के अपने साथ ले गए और मतलब सेकंड लैंड से निकाल दिया। फिर दोबारा इनके किसी हाँ और नबी की मायत। हाँ जी। उन्होंने आगे जाके एक और टेम्पल बनाया था। हाँ, फिर एक नबी की लीडरशिप में ये दोबारा से सेकंड लैंड में दाखिल हुए और इन्होंने अपने टेम्पल को रीबिल्ड किया, उसको उन्होंने टेम्पल टू कहा। और फिर बहुत सारे साल गुजरे और मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन? ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम। इसी एरा में एक और नबी भी थे जो मरियम अलैहिस्सलाम की वो कर रहे थे, देखभाल करते थे, जकरिया। जकरिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नबियों का पूरा खुलासा है और आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए कि कौन सा नबी कब आया था। ठीक है, जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद दी। क्या नाम था उनका? हजरत यहया। याहिया अलैहिस्सलाम। ये दोनों एक ही सेम एरा में थे, एक दूसरे के क्या बनते हैं, ये इनके मामू बनेंगे और ये भांजे, मामू भांजा रिश्ते में। बनी इसराइल ने इनमें इनको नहीं माना। ये बनी इसराइल ने इन सब के साथ बहुत ज्यादतियां की और एक जब बड़ी ज्यादती क्या थी कि इन्होंने इनको कत्ल कर दिया, इनको भी और इनको भी। और इनको भी ऑलमोस्ट कत्ल करने पर आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जिंदा उठा लिया। ऊपर उठा। इनके फॉलोअर्स कितने थे? ईसा अलैहिस्सलाम 12, के 11, 12 11 या 12 या 13 फॉलोअर्स, बस इतने से लोग ईमान लाए थे बनी इसराइल में से। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन कौन से मौजूद दिए थे, मैंने पढ़ा दिया था। यस। मिस आपने पढ़ा दिया था शायद। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन कौन से मौजूद दिए थे, आप लोगों को पढ़ा दिया था। मिस एक तो उनको वो जो मरे हुए लोग थे उनको जिंदा कर देते थे, गिनाई दूर हाँ कर देते थे। बच्चों से बात करते, वो जब बच्चे थे तब वो बात करते थे। हाँ बिल्कुल भी। हाँ, किससे बात करते थे? जब वो बच्चे थे तब वो कलाम करते हाँ, थे। बच्चे में। ठीक है, सही है। उतने कम लोग इनके ऊपर, और इन्हीं में से एक बंदे ने उनको बिट्रे किया था और उसी की शक्ल जो है अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी थी और इसी को जो है वो क्रॉस पे चढ़ाया गया था। सही है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था ऊपर। तो बनी इसराइल दो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। सही है, एक वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ को मानते थे और तौरात लेके अलग हो गए, और दूसरे वो जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और इंजील लेकर अलग हो गए। और आपको पता है कि ये 1/3 शरीयत थी और ये 1/3 शरीयत थी, ये दोनों इनकम्प्लीट थी। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अपने आप को क्या बोलते हैं? ज्यूज। ज्यूज या यहूद। ठीक है, क्यों? यहूद इसलिए बोलते हैं क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम यहूदा था, तो यहूदा की वजह से इन्होंने अपना नाम यहूदी रख लिया। और ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से इन्होंने अपना नाम ईसाई या इंग्लिश में क्रिश्चियंस रखा। थर्ड क्यों थे शरिया? क्या? सिर्फ 1/3। मिस वो मूसा, हजरत मूसा वाले तो बहुत ज्यादा होंगे उस टाइम पे, और हजरत ईसा वाले तो बहुत कम थे, तो 1/3 कैसे? 1/3 पॉपुलेशन नहीं कह रही हूँ मैं, इंजील के अंदर जो अहकामात या जो भी दीन की जो नॉलेज थी ना, वो 1/3 थी। अच्छा। और तौरात के अंदर जो नॉलेज थी वो 1/3 थी, अनकम्प्लीट थी ना ये किताबें, बेसिकली किताबें नहीं थी। उनको कह दिया जाता है किताबें, बट ये किताब नहीं थी। फिर क्या हुआ?
लेकिन ये उस वक्त ये मुसलमान ही थे, ठीक है। अब ये जो 11-12 लोग थे ना, ये यहाँ सैक्रेड लैंड से भाग गए, क्योंकि जाहिर है ईसा अलैहि सलाम को कत्ल कर दिया, इनकी भी खैर नहीं होती, ये भाग गए यहाँ से। लेकिन ये दुनिया भर में फैल गए और दुनिया भर में इन्होंने खूब तबलीग की, इतनी कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन जो है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी और सेकंड में मुस्लिम। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? आ, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अब इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पक्की की ना, इन्होंने रोम के अंदर बहुत बड़ी क्रिश्चियन अपनी कम्युनिटी बनाई। रोम के अंदर है इटली, इटली के अंदर इनका एक शहर है, मतलब एक एरिया है जहां पर किसी कोई अलाउड नहीं है, तो कहते हैं वेटिकन सिटी। आज भी वेटिकन सिटी से इनके क्रिश्चियंस के जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं ना, मजहबी फैसले, वो यहीं से होते हैं। बड़े बड़े इनके जो पोप वगैरह होते हैं ना, जो भी, वो यहीं पे रहते हैं। तो रोमियो ने इन पे हमला किया अब, क्योंकि जाहिर है इनकी दुश्मनी हो गई थी ना आपस में, हमारे नबी को कत्ल कर दिया और हमें बाहर निकाल दिया, तो इसलिए इनकी आपस में दुश्मनी हो गई। लेकिन दुश्मनी में इन्होंने ये तौरात छोड़ दी, ये इनको नहीं करना चाहिए। अगर ये तौरात भी साथ ले लेते तो ये ऐसे गुमराह नहीं होते, ऐसे भटकते नहीं। तौरात छोड़ दिया। तो जब इन्होंने इसके ऊपर हमला किया तो फिर दोबारा इन्होंने उनका टेम्पल टू तोड़ दिया, जो आज भी टूटा पड़ा है। इसकी सिर्फ एक वॉल रह गई है, जिसे ये से ग्रेट वॉल कहते हैं, ठीक है। एक वॉल जो है इनकी रह गई है, और पूरा का पूरा टेम्पल इन्होंने तोड़ दिया। और बहुत सारे सालों तक इनका दाखिला भी मना था, यहूदी इसके अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते थे। फिर हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर कौन सा खलीफा थे बेटे? कौन से नंबर के खलीफा? दूसरे हाँ, दूसरे हाँ, सेकंड नंबर के। तो दूसरे नंबर के खलीफा थे हजरत उमर के दौर में। कंक्वायर हुआ ये। तो जब ये रोमी यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने हजरत उमर से वादा लिया कि आप यहूदियों को यहाँ वापस आबाद नहीं होने देंगे। जब तक मुसलमानों का होल्ड रहा, मुसलमानों ने इनको अंदर नहीं आने दिया। अभी भी वहां पे मुसलमान ही रहते हैं पैलेस्टाइन वगैरह में, लेकिन अब वो काफी हिस्सों में टूट गया है, ठीक है। लेकिन वहां पर इन्होंने झूठ जो है धोखे से लैंड्स खरीदने शुरू कर दिए। क्या नाम है इनका? यहूदियों ने। और इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा खंजर जैसा बनता है, वो इसराइल बना दिया। और छोटा सा हिस्सा जो है ना पैलेस्टाइन का रह गया, गाजा। तो अब इल्हामी मजहब। जी बेटा बोलो। में से हजरत मूसा के फॉलोअर्स ज्यूज बन गए, हाँ, हजरत ईसा के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस बन गए, हम लोग हजरत मोहम्मद के वो बन गए मुसलमान। तो हजरत दाऊद के फॉलोअर्स का क्या हुआ? एक मिनट, 50 मिनट में। दाऊद अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स अलग से कोई नहीं थे। दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर जरूर नाजिल हुई, लेकिन ये कोई प्रॉपर किताब नहीं थी, इसीलिए इसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम थी, बस। इसमें कोई अहकामात नहीं थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स ही ये सारे नबी जो हैं वो बनी इसराइल पर ही आ रहे थे ना बेटा। असल में इन्होंने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए ज्यादा ऊपर किया हुआ है क्योंकि ये इनके फर्स्ट नबी समझ लो ना, कि उनको गुलामी से निकालने वाले, और इनके एंसिस्टर नबी में से समझ लो। जैसे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एंसिस्टर नबी में लेके जाते हैं, है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसिस्टर्स में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज्यादा वो करते हैं ना। हालांकि हमारा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्या हुक्म दिया है कि आप किसी भी नबी को आपस में वो नहीं कर सकते। मतलब किसी, हम ये नहीं कह सकते कि एक नबी को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे, या फला ज्यादा जो है वो हमारे करीब है और दूसरा नहीं है। हम सबको बराबर मानते हैं,
आखिरी दो आयत याद किए किसी ने? सूरत अल-बकरा की ठीक आती है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, यानी हम तमाम नबियों को इक्वली मानते हैं और हम इनमें से किसी एक में भी फर्क नहीं करते। सही है। मुसलमान, असल में इन सब का नाम मुसलमान ही था, अल्लाह ताला ने इनको मुसलमान ही बनाया है। मुस्लिम का माना क्या होता है? सरेंडर करने वाला। बेटा जरा सालन का चूल्हा देखो, सालन का चूल्हा बंद कर दो जाके, जल जाएगा तो बच्चे तुम चले जाना उसके बाद, तो फायदा क्या। मुस्लिम का माना क्या होता है? सरेंडर करने वाला। तो ये सब के सब अल्लाह की नजर में मुस्लिम ही थे ना, चुने हुए लोग। ऑल ऑफ देम वर द चोजन वंस। लेकिन इन्होंने 2000 साल तक क्या किया सिवाय अल्लाह की नाफरमानी के? कुछ भी नहीं किया ना बनी इसराइल ने। और क्या किया? अल्लाह की अहकामात को इनकार करने के बाद इन्होंने नबियों को भी कत्ल किया। हठधर्मी इतनी ज्यादा थी कि तौरात, वही तौरात जो आज लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ तौरात को मानते हैं और हम इंजील को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते। उसी तौरात को याद है आपको, ओहे तूर अल्लाह ताला ने खड़ा किया था उनके ऊपर, तब जाके पकड़ा था इन्होंने। याद है मैंने बताया था आपको कि ये तौरात भी लेने के तैयार नहीं थे। तौरात तो कहते बड़े मुश्किल मुश्किल अहकामात है, हम तो नहीं ले रहे। तो ये इनका हालात है। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फिर मतलब इनको वो कर दिया। चीजें नहीं भेजना, चीजें नहीं भेजना। अच्छा आप देखो, आ, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये बहुत सारे 2000 ईयर्स के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होता है ना। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान आता है, इनकी पूरी स्टोरी में पढ़ाऊंगी, कुरान नाज़िल हुआ। ठीक है। और ये है किधर, पैदा कहाँ हुए? मक्का में। पक्का है। ये क्या नाम था इनका? ज्यूस का। ज्यूस ना इंजील को भी पढ़ते हैं, ये तौरात भी पढ़ते हैं, ये कुरान भी पढ़ते हैं, और ये हदीस भी पढ़ते हैं, ये सब कुछ पढ़ते हैं। पूछो क्यों? ये क्यों? ये सब इसलिए पढ़ते हैं ताकि इन सबको क्या कर सके, गुडमुट कर सके, को मिक्सअप कर सके, इनको मिक्सअप करें और इनको, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को, इनको इनको गुमराह कर सके। इन्होंने इन्होंने खुद जो है इंजील में इतनी इतनी चीजें चेंज की। क्रिश्चियंस भी दो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, पता है आपको ये बात? इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। ये इन्होंने इनके अंदर खूब कैथोलिक, डाला है। मुसलमान कौन से दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है पता है आपको? सुन्नी और शिया। जी, ये भी इन्होंने ही शुरू किया, ये इन्होंने डलवाया। ये शिया यहूदियों की पैदावार है। नहीं, सबसे ज्यादा यहूदी किधर रहते हैं पता है आपको? वो सबसे ज्यादा शिया किधर रहते हैं? ईरान। ईरान में। और सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ रहते हैं? ईरान इसराइल में। में। हाँ, ईरान में सबसे ज्यादा यहूदी भी ईरान में रहते हैं। तो हाँ जी, इसराइल से ज्यादा ईरान में रहते हैं। और ये जो कैसे ड्रामा बनाते हैं ना कि इसराइल ने ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया, और इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, ये आपस में हमला कर ही नहीं सकते, ये दोनों तो एक ही हैं। ये सिर्फ तो लोगों को पागल बना रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे ही जंग लड़ी होती है, असली असली में कोई बॉम्ब नहीं फटते, वो सिर्फ झूठ दिखा रहे होते हैं। तो
बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं ये। हमें इंशाल्लाह आपको जब अभी हम इसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में एक शख्स पैदा हुए, उनका नाम था, क्या नाम है ये, क्या नाम है? अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुत्तलिब। कौन थे अब्दुल मुत्तलिब? अब्दुल मुत्तलिब। अगर आप सल्लम के दादा। हाँ जी, ग्रैंडफादर। इससे पहले यहाँ पर हैं, बाकी सब कहाँ गए? नहीं, बाकी सब कहाँ चले गए? तो एक 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 करके सब इतनी जल्दी क्लास कैसे तो क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों चले गए? चलो फिर ये मैं कल ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।